नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सिटी मीडिया हिंदी। और आज बातचीत के क्रम में हमारे साथ जो मेहमान हमसे जुड़ रही हैं उनका नाम है निखत अब्बास। दिल्ली बीजेपी की स्पोक पर्सन है और महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के लिए एनजीओ भी चलाती हैं। तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत 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 धन्यवाद सौरभ जी। निखत जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपकी सेहत कैसी है, कैसी हैं आप? क्योंकि कोरोना का जो ये काल चल रहा है, ऐसे में सबसे जरूरत अभी जिस चीज की है वो है सेहतमंद होने की। जी सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल करने के लिए, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में अगर सवाल है तो यही कि हम हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे परिवार के लोग, नियर एंड डियर वंस जिन्हें हम कहते हैं, कि वो सब आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और आपके लिए, आपके परिवार के लिए और हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे शो को देख रहे हैं उनके लिए यही मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों के यहाँ भी, आपके घर में भी सब खैरियत से होगा। जी, तो निखत जी, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल मैं दिल्ली से ही करूंगा कि कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है, पूरी देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश में नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया में इसको लेकर के एक तरीके से लोगों में घबराहट है। ऐसे में दिल्ली के अंदर इतनी स्तरहीन राजनीति क्यों हो रही है? कभी बीजेपी आरोप लगाती है केजरीवाल की पार्टी पर कि इनके पास ऑक्सीजन को स्टोर करने, ऑक्सीजन को रखने के लिए जगह नहीं है। और कभी केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवा रही है। दूसरी तरफ लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया दिल्ली में। और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राघव चड्ढा, उनका ट्वीट आता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर्स पे, उनको रिज्यूम किया जाए, केंद्र सरकार उनकी बात सुने। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों लगे हुए हैं अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में। जनता की फिक्र किसे है फिर? देखिए, पहली बात तो अगर हम पक्ष की बात करें, अगर सिर्फ केंद्र सरकार की बात करें, तो केंद्र सरकार के पास सिर्फ एक राज्य यानी दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं है कि अन्य बाकी शहरों से भी हमारे पास इस प्रकार की कंप्लेंट, इस प्रकार की शिकायत और इस प्रकार के राजनीतिक बयान आ रही हो कि हमारे प्रदेश को या हमारे मुख्यमंत्री के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, या पर्याप्त जितनी बाकी अवेलेबिलिटी होती है, फैसिलिटीज होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, वो नहीं है। क्यों हम देख रहे हैं कि निरंतर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? और हमें भूलना नहीं चाहिए, ये वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने आप को ये कहा कि वो दिल्ली के बेटे हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूँ, जो मैं निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी तमाम चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रही हूँ कि आप बताइए, आप 15 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली कर देते हैं और ये कह देते हैं कि दिल्ली के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, और उसमें सभी को पता चलता है कि हाँ हाँ, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेकेंड वेव जरूर आई है पर रिसोर्सेज दिल्ली में अवेलेबल है। उसके 2 दिन बाद ही तुरंत पलटी मार जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी और ये कह देती है कि दिल्ली में तो हाहाकार मच गया है ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन है ही नहीं। अब जब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को देती है ऑक्सीजन, तो वो कहते हैं नहीं हमारे पास ऑक्सीजन, हमें और चाहिए, हमें ऑक्सीजन और चाहिए। जबकि साफ दिखाया भी गया है और बाकायदा हम लोगों ने प्रूफ के साथ इस बात को सामने रखा है कि पर्याप्त ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को दी गई, लेकिन ये विफलता रही केंद्र दिल्ली सरकार की कि उनके पास टैंकर्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। आपको क्यों अप्रैल के बीच वाले महीने में या बीच पे 20 दिनों में याद आता है कि आप लोगों को रिसोर्सेज अभी अवेलेबल करने हैं, आपको टैंकर्स अवेलेबल करने हैं? ये आइनॉक्स, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आइनॉक्स जो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑक्सीजन का, मैन्युफैक्चरर है ऑक्सीजन के, उन्होंने चिट्ठी लिखकर बकायदा दिल्ली की सरकार को जगाने की कोशिश करी थी कि हम आपको ऑक्सीजन देने के लिए सक्षम है, हम आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, पर आप बताइए ना कि एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन किस किस हॉस्पिटल में कहाँ है? आप जवाब नहीं दे पाते, आप तब भी नींद से नहीं जागते। फिर हाईकोर्ट आपसे पूछता है, हाईकोर्ट मिस आप सवाल हाईकोर्ट आपसे ये पूछता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र सरकार आपको ऑक्सीजन नहीं दे रही, तो प्लीज बताइए कि आपके मंत्री इमरान हुसैन के घर में कैसे ऑक्सीजन की तमाम सिलेंडर्स पाए जाते हैं? आपने कहा दिल्ली का निर्माता कालरा साहब को, नवनीत कालरा को, उनके पास कैसे ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स 400 से अधिक मात्रा में मिल जाते हैं? ये तो होर्डिंग हुई ना, सरासर काला बाजारी आप, आपके नेता, आपके विधायक, आपके मंत्री लोग कर रहे हैं और उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। एक और बात का सवाल का जवाब नहीं दिया दिल्ली सरकार ने। ऑडिट करने को कहा था ऑक्सीजन की, आज भी कह रहे हैं, आज भी मेरी यही मांग है कि आप ऑडिट करिए ना ऑक्सीजन की, ताकि पता चल जाए कि ऑक्सीजन कहां पर आप कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉम्बे, महाराष्ट्र के एक शहर पुणे में, सिटी में
इस चीज को करा गया, ऑडिट करी गई, एक्सरसाइज को इंप्लीमेंट करा गया और देखा गया कि प्रतिदिन 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स है पुणे में वो बचा पा रहे हैं ऑडिट के माध्यम से। तो क्यों अरविंद केजरीवाल जी ऑडिट से भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है? ये सारी चीजों का सवाल, इन सारे सवालों का जब जवाब अरविंद केजरीवाल जी दे देंगे, मुझे लगता है उसके बाद हमें आगे बात करनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर बंबई में जब अप्रैल में केसेस आते हैं करीब 84,000 के आसपास, तो उन्हें 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए होती है। वहीं जब 3 मई को दिल्ली में केसेस आती है 89,000, तो वो कहते हैं मुझे 973 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा क्यों? मतलब आपको दुगना तिगना 4 गुना आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा क्यों है कि बाकी राज्य उतनी ऑक्सीजन जो उन्हें दी जा रही है उसमें मैनेज कर रहे हैं और बाकायदा बचा भी पा रहे हैं, और आपके पास कम पेशेंट्स उसके बावजूद आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? मैं नहीं कह रही हूँ। जयपुर नाम से जयपुर मेट्रो हॉस्पिटल है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट हॉस्पिटल, उन लोगों ने खुद कहा है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने इस चीज को करा, कोविड को मैनेज करा है, वो एक मेस क्रिएट कर दिया है। तो हम कैसे मान लें कि आप सही हैं और केंद्र सरकार गलत है? केंद्र सरकार ने निरंतर पर्याप्त ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को दी, ये विफलता रही दिल्ली सरकार की, ना ही आप मैनेज कर पाए दिल्ली को, और सेकेंड वेव में भी आपने ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं करा, ना ही आपने कोई प्लांट लगाया ऑक्सीजन का, जबकि आपको पैसे भी सैंक्शन करे गए बजट में से पीएम केयर फंड के, और ना ही आपने अस्पताल बनाया, और बल्कि जो ऑक्सीजन प्लांट महीने भर पहले शुरू होना था वो आपके एसडीएम ने रुकवा दिया। भाई इस बात का सवाल आप दीजिए। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है ना कि अगर केजरीवाल जी लगातार झूठ बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके झूठ को पर्दाफाश करने में कहाँ विफल हो रही है? क्योंकि जनता के तो चहेते वो आज भी बने हुए हैं, विज्ञापनों के माध्यम से वो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि वो दिल्ली के लिए कितना काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए वो कितना डेडिकेटेड है। साथ ही साथ अभी उन्होंने घोषणा किया है कि कोरोना से जो मृत होंगे उनको वो जो है 50,000 रुपए का मुआवजा भी देंगे। तो पैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ऐसी जगहों पर पैसे वो डाल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों पिछड़ जा रहे हैं? उनको अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो कहाँ पिछड़ रहे हैं? कहाँ पिछड़ रही है भारतीय जनता पार्टी? अगर आप फॉलो करते हैं बीजेपी फॉर दिल्ली को, तो आपको समझ आएगा कि पिछले एक हफ्ते से हम लगातार ऑल्टरनेट डेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर अरविंद केजरीवाल जी का पर्दाफाश कर रहे हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि कुछ पेजेस जो न्यूज़पेपर में वो खरीद लेते, उस मीडिया को वो खरीद लेते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि अपना विज्ञापन करें। मैं तो पूछ रही हूँ कि 511 रुपए, बिल्कुल आपने सही बोला कि ये तो विज्ञापन करके अभी भी आगे, तो 511 करोड़ रुपए किस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने 6 साल से सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट इश्तेहार में व्यर्थ कर दिया, वेस्ट कर दिया वो पैसा, और एक भी ऑक्सीजन प्लांट आपने नहीं लगाया। अरे ये सारे सवाल तो हमारे खुद आदरणीय हमारे अध्यक्ष जो है प्रदेश के आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने, उन्होंने खुद सवाल पूछे। माननीय सांसद दिल्ली के साथ सांसद ने ये सवाल पूछे हैं। ये सवाल के जवाब तो हम मांग रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, तो ये आपकी विफलता है क्योंकि आप अपना मुंह छुपाना चाहते हैं। नहीं तो ये सवाल तो न जाने अब से नहीं, ये तो हम पिछले साल से पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछली ये सेकंड वेव है। फर्स्ट वेव में भी इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी विफल हुए थे और आज भी वो गंदी और गलीच राजनीति कर रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंटरनेशनल जितने भी सिंगापुर जैसी कंट्री को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, जबकि पता है कि सिंगापुर निरंतर हमारी मदद के लिए खड़ा रहा। और आपने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने सौरभ जी आज कही कि वो जो शहीद लोग हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनके घर वालों को पैसा देंगे। अरे कहाँ दे रहे हैं? ये तो फिर धर्म को देखते हुए पैसा और सहानुभूति दे रहे हैं। मदद की गुहार जो लोग लगा रहे हैं उनकी मदद कहाँ सुन रहे हैं? ये तो धर्म और जाति देखकर मदद देते हैं, धर्म और जाति देखकर अपने आंखों में आंसू भरते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं। नहीं तो मुझे बताइए कि 100 डॉक्टर्स हैं, 100। दिल्ली में सबसे बड़ा आंकड़ा हमें भूलना नहीं चाहिए। दिल्ली एक छोटा सा शहर है, उसके बड़े बड़े राज्य उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र फॉर दैट मैटर, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत बड़े बड़े। दिल्ली तो एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा, उसमें 100 डॉक्टर्स, पूरे देश में सबसे अधिक डॉक्टर्स अगर संक्रमित होकर अपनी जान गंवाए हैं तो वो दिल्ली में है, 100 डॉक्टर्स। और उसके बाद आप सिर्फ एक डॉक्टर ऐसा चुनते हैं जो डॉक्टर अनस मुजाहिद हैं, उनके परिवार की आप जाकर मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप मदद करके, यही तो हम चाहते हैं कि जितने वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, जो शहादत जिन लोगों की हो गई, आप उन वॉरियर्स की परिवारों को मदद करिए, उनको सलाम करिए। लेकिन सिर्फ एक परिवार क्यों? आप 100 के 100 को करिए ना, आप एक को करते हैं और 99 को अगर भूल जाते तो माफ करिएगा। मुझे इसमें आपकी तरफ से कम्युनल एंगल दिखता है और ये कतई दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता।
लेकिन निखत जी, एक सवाल और भी मन में आ रहा है कि दिल्ली जो कि केंद्र सरकार को भी केंद्र सरकार ने कुछ पावर्स कम किए थे केजरीवाल के, एलजी के हाथ में कुछ ज्यादा पावर दिया गया था अभी पिछले दिनों, जिसपे भी खूब हल्ला हुआ था। तो ऐसे में केंद्र सरकार, ऐसे में केजरीवाल ये भी तो कह सकते हैं कि भाई उनके पास पावर ही नहीं है वो चीजें करने की जिस बात की डिमांड भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सौरभ जी, अधिकार किस प्रकार की बात? सौरभ जी, गलत बात है। आप देखिए कि ये फिर वही बात कि हमें तो काम ही नहीं दिया गया, हमसे तो पावर्स छीन ली गई, हमें तो कुछ बताया ही नहीं। अरे आपको तो पैसा सैंक्शन करा था ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, तब कौन किसने मना किया था? आपको तो पैसा दिया गया था, उसके बाद आपने ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए। आपको सिलेंडर ऑक्सीजन दिए गए, आपने जनता को नहीं दिया, आपने अपने मंत्रियों नेताओं को दे दिए। आपने जनता के लिए, आम जनता के लिए 5 स्टार में जाकर कोविड सेंटर नहीं बनाया। आपके तो कोविड सेंटर, माफ कीजिएगा, ऐसे थे जहां पर बेटियों का, बहुओं का रेप हो रहा था। आपने जज के लिए और लॉयर्स के लिए, आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए आपने 5 स्टार होटल में जाकर वहां पे कोविड सेंटर बना दिए। तो ये मैं जानना चाहती हूँ, उस मोहब्बत, जो मोहब्बत आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस उनको दे रहे हैं, वही मोहब्बत से दिल्ली की जनता वंचित क्यों है? आप अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं और दिल्ली की जनता को आप फुटकार देते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप हाई कोर्ट के जजेस हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, वो हमारे सराखों पर आप उनकी मदद करिए, उनके लिए एकदम 5 स्टार फैसिलिटीज करिए, पर दिल्ली की जनता के लिए भी करिए ना। दिल्ली की जनता तो दर बदर की ठोकरें खा रही थी, हॉस्पिटल के बाहर लोग मर रहे थे, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी, आज वैक्सीनेशन नहीं है और आप कह रहे हैं आपको हक भी दे। हम नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने ये कहा था आपको कि अगर आपसे दिल्ली नहीं संभाली जा रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। जब मेरे सवाल वही है ना, जब हाई कोर्ट आपसे सवाल कर रहा है कि आपके अगर बस की नहीं है दिल्ली चलाना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले? एक सवाल जो केंद्र सरकार पे उठता है, अक्सर आजकल उठ रहा है, मेरे कुछ अपने ही बिरादरी, पत्रकार बिरादरी के मेरे मित्रों से भी बात हुई, उनका भी ये कहना है कि आजकल ट्विटर को लेकर के लोगों में एक अलग किस्म का भ्रम फैलता जा रहा है। ट्विटर पे केजरीवाल जी ही एक ट्वीट करते हैं सिंगापुर को लेकर के, जिसका खंडन सिंगापुर सरकार और भारत सरकार दोनों ने किया। बिल्कुल। इसके बावजूद भी केजरीवाल जी पे न कोई कार्रवाई हुई, ना ही ट्विटर की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, ना ही भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हुई। और ऐसा देखने में आता है कि एक खास विचारधारा के लोगों को टारगेट किया जाता है ट्विटर पे कि अगर ये उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती तो उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनके ट्वीट को सैंक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन उसी समय दूसरे साइड के लोग जो अपनी बात रखते हैं, उनके ट्वीट से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, भले ही वो झूठ ही क्यों ना परोसा जा रहा हो। और इस सब में जो कहीं ना कहीं भूमिका केंद्र सरकार की है, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जो आईटी विभाग के मंत्री हैं, जिनको इसको रेगुलेट करना चाहिए, उनकी तरफ से भी कोई सक्रियता नहीं दिखती है। तो लोग सवाल करते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है? क्या ट्विटर, फेसबुक, ये लोग डिसाइड करेंगे भारत में किसे क्या बोलना है? हमारे इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करेंगे? हमारी संप्रभुता का ख्याल किसी को नहीं है। सौरभ जी, पहली बात तो जब आप ये कहते हैं कि किस प्रकार के लोग ट्वीट कर देते हैं, ट्विटर हैंडल्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है ये पर हैंडल एक डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट बहुत ऐसे फीमेल कलाकार भी रही हैं जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करा है और उनके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत था, लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि एक विचारधारा को निरंतर निरंतर टारगेट किया जाता है, और बाकी जो, मैं खुल के बोलना चाहूंगी कि राइट विंगर्स जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखते हैं और खुल के जनता के सामने अपनी 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 बात को रखना चाहते हैं, बहुत जल्दी उनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, कभी मैनिपुलेटिव लिख दिया जाता है। अभी हाल ही में हमारे दिल्ली प्रदेश के माननीय महामंत्री कुलजीत चहल जी के अकाउंट के नीचे मैनिपुलेटिव लिख दिया गया, क्योंकि वो उन्होंने कांग्रेस की जो टूल किट है उसको एक्सपोज किया। क्यों कांग्रेस के खिलाफ की कार्रवाई नहीं? क्यों ट्विटर सिर्फ राइट विंगर्स को देखता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखते? तो वो इसलिए कि सिर्फ वो ट्विटर की कमी नहीं है, वो कमी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के विपक्ष की भी है, जो लड़ाई इस प्रकार अनफेयर होकर लड़ना चाहता है कि वो मास, आपने टर्म सुना होगा, मास रिपोर्टिंग, वो लोग मास रिपोर्टिंग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पहलू है जो हमें एज एन इंडियन, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एज द सोशल एक्टिविस्ट हम लोगों को समझना चाहिए कि मास रिपोर्टिंग जैसी घिनौनी हरकतें होती हैं। कई बार मैं कुछ ट्वीट करती हूँ, पर मुझे लगता है कि इसके खिलाफ लोग मास रिपोर्टिंग करते हैं। मास रिपोर्टिंग में कोई फिल्टरेशन नहीं है, उसका एक नंबर है कि एक निर्धारित नंबर की अकाउंट से, मानिए मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट नंबर क्या है, वो ट्विटर की गाइडलाइंस होंगी कि वो इंटरनल गाइडलाइंस है, वो हमें पता भी नहीं चलेगी कि 500 से 1000 लोगों ने अगर एक अकाउंट को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया तो उस अकाउंट को ऑटोमेटिकली सस्पेंशन मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाट हैपेंस।
पर हाँ, इंडियन गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ एक कड़े से कड़े कानून भी बनाएगी, क्योंकि बाहरी ताकतें ऐसे हिंदुस्तान की जनता की आवाज को दबा नहीं सकती। लेकिन इस समय वो प्रायोरिटी नहीं है। इस समय पिछले 2 साल से जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान की जनता बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहे, कोविड से लोग संक्रमित ना हो, लोगों की जॉब्स, इकोनॉमी हिंदुस्तान की वो सब ठीक रहे और लोग आगे इस महामारी से बढ़ जाए, महामारी को पीछे छोड़ दे। तो पहले वो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। मुझे लगता है बाकी चीजें तो हम ध्यान दे ही देंगे। चलिए, निखत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आई और हमसे इतनी सारी बातें की। समय की कमी के कारण हम आज आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आप हमारे दर्शकों से और हमसे ये वादा करके जाइए कि अगली बार जब हम आपको बुलाएंगे तो आप तसल्ली से हमें पूरा समय दीजिएगा और तमाम मुद्दों पे हम फिर बातें करेंगे। बिल्कुल सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ने में। आपके सारे व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि आप और, मैं कहूंगी, तरक्की करें और सक्षम हो और बहुत अपना नाम करें, क्योंकि इस प्रकार आप जनता के सामने अगर किसी भी व्यक्ति के व्यूज रख रहे हैं तो हमारे और जनता के बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं भर जाता है और हम आगे आके लोगों को अपने विचार रख पाते हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो जरूर अगली बार हम और लंबा विस्तार में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ने में। आप भी इसी तरह बाकी से अपने विचार और जनता के सामने रखते रहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों से भी मेरी यही अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बातचीत अच्छी लगी, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये पूरी बातचीत पहुंच सके। धन्यवाद। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.